मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे भगवान शिव हमेशा अपना हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारा आज का टॉपिक है, हम गुप्त नवरात्रों में किसकी पूजा करते हैं। आने वाली 6 जुलाई 2024 को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा, माँ भगवती की पूजा करते हैं। किंतु ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, हम इनमें एक भगत और एक तांत्रिक का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन गुप्त नवरात्रों का महत्व सिर्फ एक भगत और एक तांत्रिक ही समझ सकता है, उन्हें ही पता होता है। मैं आपको बताऊं कि साल में 5 तरह के नवरात्रे आते हैं, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। अब आप ये कहोगे ये तो हमें पता है, किंतु ये 5वां जो नवरात्र आता है ये कौन सा होता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो 5वां नवरात्रा होता है ये जनवरी के महीने में आता है। इसमें इस नवरात्रे में केवल माँ शाकुंभरी की पूजा होती है। ये नवरात्रे केवल माँ शाकुंभरी को ही समर्पित होते हैं। और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं इनमें हम माँ पार्वती के सौम्य रूप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। और जो 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं हम इनमें 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में केवल माँ के 10 महास्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें हम महाविद्या भी कहते हैं, जिन्हें हम महाविद्या के नाम से जानते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में हम किसी भी एक महाविद्या की पूजा आराधना करते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनका बहुत ही महत्व होता है एक साधक, एक तांत्रिक के लिए। ये जो भगत तांत्रिक होते हैं ये इन गुप्त नवरात्रों की बहुत ही ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं। हर कोई भगत तांत्रिक जो शक्तियों के द्वारा किसी का भला करते हैं या बुरा करते हैं ये तो उस भगत या तांत्रिक पर निर्भर करता है, वो इन शक्तियों से क्या करता है। मैं हर साधक, हर भगत, हर तांत्रिक से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप कभी भी किसी का कोई भी अहित ना करें। आप इन गुप्त नवरात्रों में अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां अर्जित करें। किंतु इन शक्तियों को सत्कर्म में लगाएं, लोक कल्याण में लगाएं। जय श्री राम। लोक कल्याण में लगाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर किसी भाई को मेरी इस बात से कोई ठेस पहुंची हो, तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि गुप्त नवरात्रों में एक साधक के लिए कितना जरूरी है। अगर कोई भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मंत्र चिकित्सालय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। हाँ, मैं आपको बता रहा था गुप्त नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है। ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं इनमें हम माँ की सेवा करते हैं। बहुत से भगत साधक सिद्धियां करते हैं, साधना करते हैं। इन 9 दिनों में माता धरती पर आकर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। आने वाली 6 जुलाई को 2024 को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 15 जुलाई को समाप्त होंगे। आप सभी साधक माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनमें तंत्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। साधक इन गुप्त नवरात्रों में अपनी तंत्र शक्तियों को बढ़ाता है। ये जो तंत्र होता है ये आपके भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, आपके कार्य करने में सक्षम होता है। ये जो 10 महाविद्याएं होती हैं ये वो शक्तियां होती हैं जो हमें जीवन देने से मोक्ष प्राप्ति तक हमारे हर कार्य करती हैं। हम गुप्त नवरात्रों में हम एक महाविद्या की पूजा करते हैं। हम ये पूरे 9 दिन सिर्फ एक उस महाविद्या को समर्पित करते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में ही हमारी शक्तियां क्यों बढ़ती है। इन गुप्त नवरात्रों का मतलब है छुपकर माँ की सेवा करना। इन 9 दिनों में माँ गुप्त तरीके से धरती पर आकर भ्रमण करती है और हम माँ की सेवा हम भी गुप्त तरीके से ही करते हैं। आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी भगवान ने भी जब रावण से युद्ध किया था तब नवरात्रों में ही पूजा की थी। उस समय भी गुप्त नवरात्रे ही चल रहे थे, जिस समय श्री रामचंद्र जी भगवान ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले अपनी पूजा की थी, माँ भगवती को प्रसन्न किया था।
इसी प्रकार माता भी इन 9 दिनों में माता धरती पर आती हैं और अपने भगत पर, अपने बच्चों पर, अपने साधक पर प्रसन्न होती हैं और आपको शक्तियाँ प्रदान करती हैं, आपको तंत्र विद्या प्रदान करती हैं। ये तंत्र क्या होता है? तंत्र एक विज्ञान है, इसमें भी हम इसको एक साइंस है। साइंस भी मान चुकी है कि तंत्र एक विज्ञान है। तंत्र के द्वारा किसी भी नेगेटिविटी से घिरे व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रों को कोई भी आम आदमी कर सकता है, किंतु वो सिर्फ सौम्य रूप में ही माँ की पूजा करे। किसी भी वीडियो को देखकर यूट्यूब से या किसी भी जरिए से कोई भी मंत्र ना उठाकर तंत्र मंत्र की पूजा या साधना या सिद्धि ना करें। गुप्त नवरात्रों को करने से पहले आपके पास गुरु का साथ होना बहुत जरूरी होता है, गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है, जो आपको रास्ता दिखा सके, आपकी सुरक्षा कर सके, ताकि आप पर कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति या नेगेटिव शक्ति अटैक ना कर सके। जब आप पर किसी भी महाशक्ति की या महाविद्या की सेवा करते हो तो आपकी सेवा को खंडित करने के लिए ब्रह्मांड में फैली हुई नेगेटिव शक्तियां आप पर अटैक करना शुरू कर देती है। इन नेगेटिव शक्तियों को रोकने के लिए आपका गुरु मदद करता है। इस इन शक्तियों को आप तक पहुंचने से पहले आपके गुरु से टकराना होता है। गुरु से बड़ी शक्ति आपके पास कोई नहीं है। आप अपने गुरु के सामने, अब उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। जब आप अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हो, तब आप अपनी सेवा शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपका गुरु आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़ा है और आपके सिर पर उनका हाथ है। अब हम चलते हैं। अगर कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है तो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें। हमने अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव या अच्छी शक्ति है तो हम उसका आपको बता सके और आपको अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय सिया राम।